हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें हम एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कार्बन कंपाउंड्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा इनवैल्यूबल होते हैं, उनके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। जो हमने कहा कि कार्बन के मीन्स मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं। उनकी इंपॉर्टेंस अपनी होती है। लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। तो सबसे पहले चलते हैं एथेनॉल। एथेनॉल को डिस्कस करेंगे। तो वी हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। इसकी केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। एथेनॉल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रेफर टू टेबल 4.1 फॉर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द एथेनॉल। तो एथेनॉल एक लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर आप टेबल 4.1 चेक करें तो आप इसका मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे, दैट इज अराउंड 156 केल्विन। एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट इट्स 351 केल्विन। 351 केल्विन। ठीक है, केल्विन्स को आप डिग्रीज में कन्वर्ट करें तो दिस विल बी अराउंड 117 डिग्री, -117 डिग्री सेल्सियस, एंड दिस विल बी अराउंड 78 degree Celsius. Ethanol is commonly called alcohol and is the active ingredient of all alcoholic drinks. देखिए, अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो होते हैं उनमें जो एथेनॉल है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, मेन इंग्रेडिएंट है। तो कॉमनली एथेनॉल को अल्कोहल भी कहा जाता है। ऑल्दो अल्कोहल्स की कैटेगरी, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, कार्बन कंपाउंड्स की एक कैटेगरी जिसमें बहुत सारे अलग अलग अल्कोहल्स आते हैं, लेकिन कॉमनली इसी को अल्कोहल कहा जाता है, क्योंकि जो बेवरेज हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, उनका ये मेजर कंपोनेंट है। तो इन एडिशन, बिकॉज इट्स अ गुड सॉल्वेंट, एथेनॉल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है। देयरफॉर जो मेडिसिन्स इससे की मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज होता है, जैसे टिंक्चर ऑफ आयोडीन हुआ, जो कि एज एन एंटीसेप्टिक यूज होता है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन एक एंटीसेप्टिक यूज होता है जिसमें आयोडीन को डिसॉल्व किया जाता है एथेनॉल में। ओके, आयोडीन का सोल्यूशन एथेनॉल में, उसी को हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन के कहते हैं, जिसमें सोल्यूट एथेनॉल एक सॉल्वेंट होता है एंड आयोडीन सोल्यूट होता है। तो दैट इज कॉल्ड एज अ टिंक्चर ऑफ आयोडीन। एंड इसका यूज है कफ सिरप्स में, उसमें भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और बहुत सारे टॉनिक्स, ऐसी मेडिसिन जो जिनमें वाइटामिन मिनरल्स होते हैं, टॉनिक जो हेल्थ टॉनिक्स जो होते हैं, उनमें इसका यूज होता है। एथेनॉल इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल द प्रोपोर्शंस। ठीक है, अच्छा सॉल्युबल है इन वाटर ऑल्सो, सारी क्वांटिटीज में डिजोल्व होगा। कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट एथेनॉल कॉजेज ड्रंकननेस। बहुत कम क्वांटिटीज में अगर डाइल्यूट एथेनॉल को कंज्यूम किया जाएगा तो उससे ड्रंकननेस आती है, नशा आ जाता है एक आदमी जब उसको कंज्यूम करता है। इवन दो दिस प्रैक्टिस इज कंडेम्ड, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन सोसाइटी में कई सारे लोग इसे ड्रिंक करते हैं, यूज करते हैं। हाउएवर, क्योंकि यहाँ हमने बात की ये डाइल्यूट एथेनॉल है, जहाँ पे वाटर के साथ इसका मिक्सचर बना हुआ होगा। हाउएवर, इनटेक ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर एथेनॉल, अगर प्योर एथेनॉल हमारे पास होगा, दैट इज जिसको एब्सोल्यूट अल्कोहल कहा जाता है, दैट इज प्योर एथेनॉल, दैट इज लिथल, वो जानलेवा है। ऑल्सो लॉन्ग टर्म कंजप्शन ऑफ अल्कोहल लीड्स टू मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो जो इस चीज़ का आदी होता है, शराब का आदी होता है, सो दैट डेवलप्स अ लॉट ऑफ डिजीजेज, जिसमें हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, डायबिटीज़ का इशू है, और माउथ कैंसर से लेकर पूरा इसोफेगल कैंसर, इंटेस्टाइनल कैंसर, लिवर की प्रॉब्लम्स, ये सब इससे इश्यूज आ जाते हैं। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इसके बाद हम चले व्हेन वी टॉक अबाउट द रिएक्शंस, दैट इज एक्चुअली द केमिकल प्रॉपर्टीज। एथेनॉल बहुत मींस डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट होता है। यहाँ पे हम दो रिएक्शंस को देखेंगे। एक इसकी रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विद सोडियम। तो रिएक्शन आप यहाँ पे देखें, वेरी सिंपल, जब सोडियम एथेनॉल के साथ रिएक्ट होता है ना, एथेनॉल का फॉर्मूला CH3CH2OH, या हम इसको C2H5OH भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, या इस तरह से हम इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखें।
तो जब ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, इट गिव्स अस सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है? ये जो सोडियम इथॉक्साइड हमें यहाँ पे मिला, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसे कई सारी ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज किया जाता है अलग अलग सब्सटेंसेस के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अल्कोहल्स रिएक्ट विद सोडियम लीडिंग टू एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, जहाँ जैसे हमने यहाँ पे देखा हाइड्रोजन का गैस भी प्रोड्यूस होता है विद एथेनॉल। द अदर प्रोडक्ट इज सोडियम इथॉक्साइड। कैन यू रिकॉल विच अदर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स? मेटल्स के साथ में कौन कौन सब्सटेंस, जो हमने ऑलरेडी रिएक्शंस पढ़ी है मेटल्स और नॉन मेटल्स की, जिसमें पर्टिकुलरली रिएक्शन ऑफ जब मेटल्स एसिड के साथ में रिएक्ट करता है उस टाइम भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, और कई सारी अलग रिएक्शंस। नेक्स्ट इज दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मींस जब एथेनॉल हम रिएक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मींस हम यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि अल्कोहल से हम अल्कीन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे? देख, रिएक्शन है जिसे हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। यहाँ पे डिहाइड्रेशन, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर, इससे वाटर को रिमूव किया जाएगा। अगर आप इस रिएक्शन को बहुत गौर से देखें, यू कैन सी दैट यहाँ पे एथेनॉल से एक ऑक्सीजन का एटम और 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, आपको हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेना पड़ेगा, सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन एथेनॉल की होगी, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा एंड यू विल गेट द एल्कीन इन दिस केस। तो आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यहाँ अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का जो काम है कैन बी रिगार्डेड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मीन्स यहाँ पे इसका काम ये है कि ये वाटर को रिमूव करता है फ्रॉम एथेनॉल। ठीक है, इसको हम कभी कभार एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स भी कहते हैं, या सिंपली डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स भी कहते हैं। हाउ डू अल्कोहल्स अफेक्ट लिविंग बींग्स? तो ऑलरेडी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एथेनॉल जब कंज्यूम की जाती हैं, इट टेंड्स टू स्लो द मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डिप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से एक मेंटल कन्फ्यूजन, ड्राउजीनेस, नशा आ जाता है। एक आदमी मेंटली कन्फ्यूज मीन्स वो जो उसके अंदर पावर ऑफ थिंकिंग है वो ख़त्म हो जाता है, और लोअरिंग ऑफ द नॉर्मल इनहिबिशंस एंड फाइनली स्टूपर, दैट इज उसके अंदर नशा आ जाता है, इतना नशा कि ही कैन नॉट जज एनीथिंग, उसमें इनसेंसिबिलिटी आ जाती है। तो द इंडिविजुअल मे फील रिलैक्स्ड विदाउट रियलाइजिंग दैट हिज सेंस ऑफ जजमेंट, सेंस ऑफ टाइमिंग एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन हैव बीन सीरियसली इम्पेयर्ड। तो वो रिलैक्स फील करता है, तो इन रियलिटी वो रिलैक्स नहीं होता है, रादर उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है दैट इज अफेक्टेड, वो उसमें इम्पेयरमेंट होता है। दैट्स वाई ही कैन नॉट जज एनीथिंग, ही कैन नॉट फील एनीथिंग। अनलाइक एथेनॉल, इनटेक ऑफ मेथनॉल इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज कैन कॉज डेथ। मेथनॉल को अगर स्मॉल क्वांटिटीज में ही लिया जाए, जो कि अल्कोहल्स की फैमिली का पहला मेंबर है, दैट इज CH3OH मेथनॉल, इसको अगर कंज्यूम किया जाए तो इसका कंजप्शन विल लीड टू डेथ, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होता है मेथनल में, मींस मेथनॉल से मेथनल, अल्कोहल से अल्डिहाइड बनता है लिवर के अंदर। मेथनल reacts rapidly with the components of the cells, coagulates the protoplasm in much the same way as egg is coagulated by cooking। ठीक है, इसी तरह से उसकी coagulation होती है प्रोटोप्लाज्म की सेल्स के अंदर। मेथनॉल ऑल्सो इफेक्ट्स द ऑप्टिक नर्व कॉजिंग ब्लाइंडनेस। ठीक है, ब्लाइंडनेस। Ethanol is an important industrial solvent to prevent the misuse of ethanol produced from the industrial use. It is made unfit by it's made unfit for drinking by adding poisonous substances like methanol. तो इसमें मेथनॉल की एडिशन होती है, इसको पॉइजन किया जाता है ताकि इसका गलत यूज ना हो, मिसयूज ना हो। एंड कलर भी इसमें ऐड किया जाता है ताकि इसको इजीली पहचान भी लिया जाए। एंड इस तरह जो अल्कोहल बनता है उसको डीनेचर्ड अल्कोहल कहा जाता है।
ठीक है, विच इज मेड, सो डीनेचर्ड अल्कोहल वो अल्कोहल है जिसको अनफिट टू ड्रिंक बनाया जाता है बाय एडिंग द स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ मेथनॉल इन इट। ठीक है, अल्कोहल का और एक इंपॉर्टेंट यूज है, दैट इज द इट्स यूज एज अ फ्यूल। देखिए, एक प्रोसेस है जिसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं, जिसमें फर्मेंटेशन में यीस्ट की हेल्प से एक एंशियंट, बहुत ही पुराना एक मेथड है एथेनॉल प्रोड्यूस करने का, अल्कोहल प्रोड्यूस करने का। तो जिसमें जो शुगर केन होता है उसके प्लांट्स, क्योंकि उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होता है, उस पे मोलासेस ग्रो किए जाते हैं एंड उनकी फर्मेंटेशन के बाद वहाँ से एथेनॉल प्रोड्यूस होता है। तो इस अल्कोहल को कई सारी कंट्रीज में पेट्रोल के साथ मिक्स करके उसकी जो एफिशिएंसी है फ्यूल की उसको बढ़ाया जाता है, क्योंकि ये इट्स अ क्लीनर फ्यूल। जब ये बर्न होता है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में, इट प्रोड्यूसेस ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, मींस कोई एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स एज इट प्रोड्यूस नहीं होते हैं। सो दैट मीन्स एज ए फ्यूल इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी एडेड विद द पेट्रोल, ताकि उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। नेक्स्ट इज एथेनोइक एसिड। तो एथेनॉल दैट वाज द कैटेगरी ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल्स का कंपाउंड था, एंड एथेनोइक एसिड इट बिलोंग्स टू द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, जिसमें COOH ग्रुप वाला कंपाउंड हमने देखा है, दैट इज एथेनोइक एसिड। सो इसकी फॉर्मूला अगर हम लिखें, दैट इज CH3COOH, दिस इज एथेनोइक एसिड। इट बिलोंग्स टू द कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एंड इसका कॉमन नेम, लैब में कॉमनली इसको हम यूज करते हैं, इसका नेम एज द एसिटिक एसिड। ठीक है, बॉटल्स पे लिखा भी रहता है एसिटिक एसिड। सो एसिटिक एसिड इज कॉमन नेम ऑफ एथेनोइक एसिड। 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, उसको विनेगर कहा जाता है। these जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है, जैसे ऊपर हमने डीनेचर्ड अल्कोहल के बारे में कहा, एब्सोल्यूट अल्कोहल कहा, यहाँ पे विनेगर है, इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं दे कैन बी आस्क्ड एज अ 1 मार्क क्वेश्चंस। तो 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, उसे विनेगर कहा जाता है, एंड एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है इन मेकिंग द पिकल्स। ठीक है, द मेल्टिंग पॉइंट of ethanoic acid is 290 Kelvin, and hence it often freezes during winter in cold climates. ठीक है, बिकॉज इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है कम है, कोल्ड टेम्परेचर्स पे फ्रीज हो जाता है, एंड उस केस में इसकी जो अपीयरेंस है मींस ग्लेशियर की तरह, आइस की तरह इसकी अपीयरेंस आ जाती है, ग्लेशियर की तरह इसकी अपीयरेंस आ जाती है। तो दैट वे इसको उस टाइम ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज व्हाट? इट इज फ्रोजन एसिटिक एसिड, नथिंग एल्स। The group of organic compounds called as carboxylic acids are obviously characterized by their acidic nature. ये बात हमें याद रखनी है, बिकॉज इनके नाम से पता चल रहा है दे आर एसिड्स, तो ऑब्वियसली दे उनका एसिडिक नेचर होता है। However, unlike mineral acids like HCl, which are completely ionized, carboxylic acids are weak acids. स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स का डिस्कशन हमने एसिड्स एंड बेसिस में किया था। तो हमने कहा था वहाँ पे कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर के अंदर, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, देयरफॉर दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जैसे HCl की बात हुई। लेकिन इसके कंपैरिजन में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इट इज़ अ वीक एसिड। रीज़न इसका यही है क्योंकि इट कंप्लीट डिसोसिएशन या कंप्लीट आयनाइजेशन इसकी नहीं होती है वाटर के अंदर। यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई गई है 4.7, आपने यू हैव टू कंपेयर द पीएच ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूजिंग लिटमस पेपर एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो आपको दो तरह के यहाँ पे टेस्ट लेने हैं, लिटमस पेपर से आपने देखना है एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर आपने लेना है। तो ये चीज़ हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, लिटमस एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। सो आर बोथ एसिड्स इंडिकेटेड बाय द लिटमस टेस्ट? Does the universal indicator show them as equally strong acids? तो हमने ये चीज़ डिस्कस की कि यस ऑब्वियसली जो लिटमस है, लिटमस के केस में दोनों का टेस्ट सेम आएगा। इसमें ब्लू जो लिटमस है, ब्लू लिटमस वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका कलर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा इन दोनों केसेस में, बिकॉज एसिड्स में हम इसको यूज़ करते हैं जब ब्लू लिटमस को यूज़ करेंगे। लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर के केस में नो, कलर डिफरेंट आएगा, क्योंकि वहाँ पे जो यूनिवर्सल इंडिकेटर में एक रेंज ऑफ कलर आता है डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड।
ठीक है, तो उसमें जो HCl है वो रेडिश कलर हमें मिलेगा, इसके अराउंड मिलेगा, एंड जो एसिटिक एसिड है उसका उसका कलर जो है मींस लाइट, और लाइट ऑरेंज कलर, मींस लाइट ऑरेंज कलर, या सिंपली ऑरेंज कलर में हमें उसका कलर मिलेगा, वाइल HCl का रेड कलर में, डीप रेड कलर हमें मिलेगा। तो दैट मींस इससे हमें पता चला कि जो HCl है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, वाइल जो एसिटिक एसिड है दैट इज अ वीक एसिड। उसके बाद और एक एक्टिविटी यहाँ पे है, एक्टिविटी 4.8, टेक 1 ml एथेनॉल, एब्सोल्यूट अल्कोहल में लेना है, and 1 ml glacial acetic acid along with a few drops of concentrated sulfuric acid in the test tube. Warm in water bath for at least 5 minutes as shown in figure 4.11, यहाँ पे आप देख सकते हैं। Pour into a beaker containing 20 to 50 ml of water and smell the resulting mixture. That means हमें टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है, जो एथेनॉल है और एसिटिक एसिड है इनका मिक्सचर लेना है, एथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड का मिक्सचर लेना है। उसे हमें इनडायरेक्टली वार्म करना है इन वाटर बाथ, डायरेक्टली हम नहीं करेंगे क्योंकि इट कैन कैच द फायर, एंड कुछ देर के बाद अप टू 5 मिनट्स आपने इसको वार्म करना है। इसके बाद हमें अपने स्मेल यहाँ से देखनी है, एंड यू हैव टू यू हैव टू चेक कि किस तरह की स्मेल मिलेगी, गुड स्मेल होगी या बैड स्मेल होगी। सो इसका आंसर ये होगा कि यहाँ से एक बहुत ही अच्छी स्मेल आएगी, गुड स्मेल आएगी, स्वीट स्मेल हमें यहाँ से देखने को मिलेगी। क्यों, उसका रीज़न हमें अभी मिलेगा आगे रिएक्शंस के केस में। सो वी हैव रिएक्शंस ऑफ एथेनॉइक एसिड, मीन्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉइक एसिड। इसमें सबसे पहली रिएक्शन जो है दैट इज द एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या है, जो रिएक्शन हम यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, जिसमें हमने एस्टर का रिएक्शन जब एसिड के साथ, मींस जो एसिड और अल्कोहल जब आपस में रिएक्शन कर दें तो वहाँ से एस्टर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, एस्टर प्रोड्यूस होता है। एस्टर और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक ग्रुप है जिसका कॉमन जो फॉर्मूला है वी कैन से RC डबल बॉन्ड O ठीक है, R मीन्स द हाइड्रोकार्बन चेन। तो इनको हम एस्टर्स कहते हैं। तो अल्कोहल एंड एसिड की रिएक्शन से एस्टर्स बनते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया था इस रिएक्शन में, एथेनॉइक एसिड एंड एब्सोल्यूट एथेनॉल लिया था, इनका रिएक्शन, एंड यहाँ से हमें एस्टर मिला था। तो एस्टर्स जो होते हैं दे आर द स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेज। अब हमारा आंसर यहाँ पे मिला कि यहाँ पे स्मेल जो मैंने आपको कहा कि हमें स्वीट स्मेल मिलेगी, गुड स्मेल मिलेगी, इसका रीज़न क्या होगा, द रीज़न इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, क्योंकि एस्टर्स दे आर द स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेज। दीज आर यूज इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड एज द फ्लेवरिंग एजेंट्स, जो कि इनका एक यूज होगा ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम। और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन का यहाँ पे आप देखिए, ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मीन्स जब एस्टर को हम सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे, ओके, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे जो कि एक अल्कली है। जब एस्टर का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन में होगा तो एस्टर जो है दैट इज कन्वर्टेड बैक टू अल्कोहल एंड द सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट मीन्स जब आप एक एस्टर लेते हैं और इसकी रिएक्शन आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, दैट इज द अल्कली यहाँ पे जो होगी, तो यहाँ पे आपको एक अल्कोहल मिलता है, अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड बैक, इन एडिशन टू दैट यू गेट द सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सोडियम साल्ट मिलता है। इस रिएक्शन को, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ सैपोनिफिकेशन। इसी रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन कहा जाता है बिकॉज इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द सोप। सोप्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसी रिएक्शन को यूज किया जाता है, जो कि हम आगे जाके भी पढ़ेंगे। सो कार्बोक्सिलिक, सोडियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही सोप्स होती हैं। सो दैट इज द सोप्स एंड आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जिसमें हम इसी प्रोसेस को, दैट मीन्स एस्टर को अल्कली से ट्रीट करेंगे, विल गेट द सोप। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज अ सैपोनिफिकेशन प्रोसेस। तो जो हमने रिएक्शन यहाँ पे देखी दैट वाज द रिएक्शन ऑफ एथेनॉइक एसिड विद एथेनॉल। ठीक है, ये इसका रिएक्शन है CH3COH जो कि एथेनॉइक एसिड है, CH3CH2OH जो कि एथेनॉल है, इनका आपस में रिएक्शन होगा, विल गेट द एस्टर। और यहाँ पे वाटर भी एक प्रोडक्ट बनता है।
ओके, सो दिस कॉल्ड एज द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ऑब्वियसली बिकॉज एस्टर यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। तो ये जो सैपोनिफिकेशन का रिएक्शन है दैट इज शोन हियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द रिएक्शन ऑफ दिस इज द सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद बेस। सेकेंड रिएक्शन, रिएक्शन विद बेस। तो लाइक मिनरल एसिड्स, जिस तरह मिनरल एसिड्स के साथ में एथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है, इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड मींस बेसिस के साथ भी रिएक्ट करता है। सो लाइक मिनरल एसिड्स, एथेनोइक एसिड reacts with a base such as sodium hydroxide to give us salt and water। मींस जिस तरह से एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है जिसमें साल्ट एंड वाटर हमें प्रोड्यूस होता है, जो कि हमने एसिड स्पेसिस में रिएक्शंस पढ़ी है, एसिड प्लस बेस गिव्स अस साल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सिमिलरली जो एथेनोइक एसिड है वो एक बेस के साथ रिएक्ट कर, बिकॉज एथेनोइक एसिड इज अ बेस, तो बेस इट इज एन एसिड बेस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जहां पे एक साल्ट प्रोड्यूस होगा। तो साल्ट विल बी सोडियम एथेनोएट, इट इज कॉल्ड एज कॉमनली कॉल्ड एज अ सोडियम एसिटेट। ठीक है, यहां पे देखिए सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला है, एंड वाटर इज फॉर्म्ड। हाउ डज एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स? तो एसिड्स का रिएक्शन हमने देखा था कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के केस में किस तरह से होता है। तो यहाँ पे एक इसको समझने के लिए एक सिंपल एक्टिविटी है, एक्टिविटी 4.9। आपने अपैरेट्स सेटअप करना है एज शोन इन द चैप्टर 2 एक्टिविटी 2.5। तो इस तरह का कुछ अरेंजमेंट आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप 2.5 एक्टिविटी पे जाएं तो वहाँ हमने रिएक्शन किया था, सोडियम कार्बोनेट में हमने एसिड ऐड किया था। तो सेम थिंग हमें यहाँ पे भी करना है। थेसल फनल के इस टेस्ट ट्यूब में पहले हम क्या लेंगे, विल टेक द सोडियम कार्बोनेट इन द टेस्ट ट्यूब, ठीक है, एंड इसमें 2 ml डाइल्यूट एथेनोइक एसिड हम इस थेसल फनल से ऐड यहाँ से करते जाएंगे। तो यहाँ से आपको क्या ऑब्जर्व होकर मिलेगा, यस, यहाँ से कुछ गैसेस प्रोड्यूस होंगे, उनको हम इस तरह के अरेंजमेंट से पास कराएंगे टू थ्रू द फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। इसमें हम लाइम वाटर लेंगे, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम इसमें लेंगे, तो वहां से इसको पास कराएंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कैन द गैस produced by this reaction between ethanoic acid and sodium carbonate be identified by this test? Repeat this activity with sodium hydrogen carbonate instead of sodium carbonate। तो ऑब्वियसली कैल्शियम ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ से ये मिलेगी कि जो यहाँ से गैस बेसिकली प्रोड्यूस होता है इस रिएक्शन में, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगा, जब हम उसको लाइम वाटर के थ्रू पास कराएंगे, इट इज गोइंग टू टर्न मिल्की, क्योंकि इनके बीच में आपस में रिएक्शन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से इसमें मिल्की अपीयरेंस आएगा। तो हम कह सकते हैं यस, इस टेस्ट को हम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इस रिएक्शन की आइडेंटिफिकेशन मींस इस रिएक्शन में जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है उसकी आइडेंटिफिकेशन, कि वो गैस कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो रिएक्शंस की तरफ जाएं, अगर हम रिएक्शंस को देखें, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शंस हैं। अच्छा, सेकंड इन्होंने कहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी हम रिपीट करेंगे एक्टिविटी, तो बिल्कुल सेम टेस्ट हमें वहां पे भी मिलेगा। तो यहां से हमें पता चलेगा जो गैस दोनों रिएक्शंस में प्रोड्यूस हो रही है दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। यहाँ पे हमने सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की एग्जांपल ली है। ये कोई और कार्बोनेट, किसी और मेटल का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट हो सकता है। इट गिव्स राइज टू, यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, एक तो साल्ट प्रोड्यूस हुआ दोनों केसेस में, वाटर प्रोड्यूस हुआ दोनों केसेस में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस इन बोथ द केसेस। सो यहाँ पे जो साल्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज सोडियम एसिटेट, इस केस में भी प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में पहली रिएक्शन में हमने देखा था। सो दीज आर द केमिकल रिएक्शंस ऑफ एथेनोइक एसिड जो हमने यहाँ पे डिस्कस की, 2 रिएक्शंस इस केस में हमने डिस्कस की। ओके, अगले वीडियो में हम इस चैप्टर का जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है दैट इज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, उसका डिस्कशन करेंगे, बट दैट विल बी कंप्लीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो।